लंदन से जारी ब्रिटिश विदेश मंत्रालय की नई ट्रेवल एडवाइजरी में पाकिस्तान सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में जाने से मना किया गया है। अगर पाकिस्तान का नाम ले दिया तो फिर आप हाई अलर्ट होगा फिर पाकिस्तान, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाएगा कि डोमेस्टिक कंपल्जन्स वहां पर हैं, बिहार के सेकंड फेज का इलेक्शन होना है, कि कोई भी ऐसा एडवेंचर वो दोबारा कर सकते हैं। हम एक ऐसे हाइब्रिड जंग के मरहले में दाखिल हो चुके हैं जिसे शहजाद साहब तो कह रहे हैं कि हम जंग में हैं और कोशिश होनी चाहिए कि काउंटर टेररिज्म रहे वो काउंटर इंसर्जेंसी में ना बदले। अब ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू हो सकता है, पॉज बटन से उंगली हट सकती है। इसे लेकर खुफिया एजेंसी में हलचल तेज है। गृह मंत्रालय में 2.5 घंटे तक हाई लेवल बैठक हुई है। जोधपुर में एक बहुत बड़े ब्लास्ट की आवाज आई, फिर पता चला राजस्थान जोधपुर में जो इंडियन एयरक्राफ्ट है उन्होंने जो साउंड बैरियर है उसे तोड़ा और वो वहां पर अपनी मशक़ें कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और ब्रीच हुआ है और अपनी मर्जी से हिंदुस्तान ने जो है पाकिस्तान भर के अंदर निशाने मारे हैं। इनके एयर बेसिस को उन्होंने हिट किया है। नूरखान एयरबेस पिंडी के अंदर, बुलारी एयरबेस को, जनाब सखर एयरबेस, जैकबाबाद वगैरह हर जगह उन्होंने अपनी मर्जी से हिट किया है। तमाम स्लीपर सेल्स जो हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान के एजेंटों के वो एक्टिव हो गए हैं और तीनों वाकयात को देखें आप। हाँ, 20 सालों में लाखों लोग दहशतगर्दी में मारे गए और यहाँ अमन आना एक किस्म का ख्वाब बन गया और इनकी तरजीहात क्या हैं, ख्वाहिशात कि हम सऊदी अरब का जाके दिफा करेंगे। कैसे दिफा करेंगे? ये इसराइल के दिफा के लिए गजा में अमन फोर्स भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये सारे रोएंगे, ये सारे पीटेंगे, ये धाड़े मारा करेंगे, क्या हमें मजबूर किया। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिएक्शन की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है इस पर, और देखने के बाद आप कमेंट करके बताएं हमें आपको कौन सा पार्ट पसंद आया और क्यों। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो जब तक वो नहीं पाकिस्तान का नाम ले रहे तब तक वो प्रेशर नहीं आ रहा। अगर पाकिस्तान का नाम ले दिया तो फिर आप हाई अलर्ट होगा फिर पाकिस्तान, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाएगा कि डोमेस्टिक कंपल्जन्स वहां पर हैं, बिहार के सेकंड फेज का इलेक्शन होना है, कि कोई भी ऐसा एडवेंचर वो दोबारा कर सकते हैं। मैं आई वोंट रूल दैट आउट। जो आप जो बात कर रहे हैं उसकी बिल्कुल बड़ी स्ट्राक पॉसिबिलिटी जो है हमारे सामने है कि वो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई जो है इस किस्म का ड्रामा रचा के जो है दोबारा कोई एग्रेशन करने की कोशिश करें। हमने अपने गार्ड्स जो है पिछले 6 महीने में जब से ये एनकाउंटर हुआ है बुनियानुल महसूस वाला, उससे गार्ड्स हमने नीचे नहीं किए। वी आर ऑन हाई अलर्ट के ऐसी कोई भी एडवेंचर या कोई इनिशिएटिव ले, मिलिट्री इनिशिएटिव इंडिया, तो हम उसको रिपेल कर सकें, उसको वी कैन पे देम बैक इन द सेम कॉइंस। और जो डिप्लोमेटिकली जब पाकिस्तान कहता है कि जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान से, एक तो ज़ाहिर 2 ममालिक इन्वॉल्व हैं, तुर्की और कतर, मगर बहुत सारे दूसरे दोस्त ममालिक भी हैं जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात है, सऊदी अरब है, इसके अलावा मगरबी ममालिक हैं। वहाँ पर पाकिस्तान मुकदमा अपना कम अज़ कम लेके जाएगा जो कुछ हो रहा है, या फिर अगर भारत की तरफ से दिल्ली वाक़े के बाद कुछ होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहलगाम के बाद एक अग्रेसिव डिप्लोमेटिक पुश था पाकिस्तान का, चाहे वो फॉरेन मीडिया में हो, मगरबी मीडिया में हो या वैसे हो। दहशतगर्दी भी है, सोशल मीडिया का भी एक हिस्सा मौजूद है और सियासत भी है। ये सभी एक हथियार बन चुके हैं। हम टैकल कर पा रहे हैं इसको? नहीं टैकल कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? ये तो सवाल है जो जवाब दें, जो उनकी जिम्मेदारी है। एक बात बहुत क्लियर है कि तमाम स्लीपर सेल्स जो हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान के एजेंटों के वो एक्टिव हो गए हैं और तीनों वाकयात को देखें आप। और अभी तक जो वाकया चल रहा है, एक मिनिस्टर साहब भी कहते हैं जिस तरह के मुज़ाकरात हुए इसके बाद था कि ये सब कुछ होगा, ये सूरत हाल बनेगी। मैंने भी उनके स्लीपर जो सेल थे वो एक्टिव हो गए ना, सिंपल सी बात है। अगर आप उनके बयान पढ़ें वो तो कहते हैं कि एक दिन की मारनी है पाकिस्तान, और उनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, उनके मिनिस्टर कह रहे हैं यस उनका, अगर नहीं ये पूरा पूरा मेरे पास इतना मटीरियल में पढ़ना मेरे वक्त नहीं है, वो तो कह रहे हैं। ये तो हमें सोचना चाहिए ना हमने क्या करना है। एक जिम्मेदारी तो शहजाद साहब ने बताई है, बहुत अच्छी बात की है शहजाद साहब ने कि तमाम वो जराए जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनको आइडेंटिफाई करने करें। दिल्ली के अंदर 8 लोग मारे जाते हैं तो पूरे मुल्क में ऐसा लगता है सन्नाटा है। उनका मीडिया सिर्फ इसी पे बात कर रहा है और पूरी हुकूमत इसी पे बात कर रही है। प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक सब इसके ऊपर जुड़े हुए हैं और वो उसको एक ऐसे वाकये के तौर पे ले रहे हैं जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। 1.5 अरब का लगभग वो मुल्क होने वाला है और वहां पे 8 लोगों की
मरने पे इतना वबेला मचता है। धमाके के बाद पाकिस्तान में हमारे कैपिटल के अंदर 12 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और उसी रात वहाँ पे एक इशाया किया जाता है। इरफान सिद्दीकी साहब का इंतकाल हुआ, PMLN को कम से कम ये तो कहना चाहिए था कि इरफान सिद्दीकी साहब के लिए रुक जाइए, अभी हम सोग में, हम एक आधे दिन के बाद या 2 दिन के बाद ये कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने ये भी आवाज़ उठाई कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कहीं क्रिकेट खेली है जाकर, उन्हें वो नहीं खेलनी चाहिए थी जब दहशतगर्दी हो रही थी। तो ये अब दूसरी तरफ से लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन आज का जो एक चरका है, बड़ी खबर तो वहाँ से आएगी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इन वाक़यात के बारे में क्या सोच रही है और वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर क्या चीज़ें तय कर रहे हैं। नाज़रीन, 3 जगहों पे इस वक्त रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है। 3 ऐसे दारुल हुकूमत हैं, एक दिल्ली इंडिया का दारुल हुकूमत, एक इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, और एक काबुल अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत। खित्ते में एक बड़ी तनाव की कैफियत पैदा हो गई है, ख़ास तौर पे 2 हमलों के बाद। एक इंडिया में जो कार का हमला हुआ है, जिसको वो ग्रेजुअली पाकिस्तान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मोड़ रहे हैं, वो उस हमले को उठा के कश्मीर तक तो पहुंच गए हैं, अब वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान में इसका खुरा दाखिल करना है, जो उनकी आदत है। दूसरा, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में होने वाले अटैक के ऊपर वज़ीर दिफा ने, ख्वाजा आसिफ ने, बराह रास्त अफ़गानिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा भी दिया है, और उन्होंने कहा जी कि अफ़गानिस्तान ने पॉलिसी के तहत किया है, ये उनकी पॉलिसी है और इस तरह के धमाकों से वो दबाव बढ़ाते हैं। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है जो अफ़गानिस्तान के ऊपर लग गया है। अब इन तीनों मुल्कों में जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि एक तनाव पैदा हो गया है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने या उनके तालिबान ने नहीं रोकना। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोकनी है, हमारी इंटेलिजेंस ने उसे नाकाम बनाना है। जबकि हमने अफगानिस्तान के साथ ये मामला तय करने हैं, उनके साथ बिठाकर बात करनी है, दबाव डालकर, सख्ती से, नरमी से, जैसे भी हमने करना है, अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे ताजा समाचार और रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल भारत तक लेटेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज लाते हैं नए न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स और ट्रेंड।